आप सभी को मेरा नमस्कार। आपके इस दोस्त का नाम रविंद्र है, जो बेसिकली बिलोंग करता है हरियाणा के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट हिसार से। आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कुछ मेरी कंपनी और स्टार्टअप पॉइंट, जब से हमने इस कंपनी को स्टार्ट किया था, कि कौन कौन लोग थे इस कंपनी में जिन्होंने स्टार्ट किया और आज पिछले 12 साल में ये कंपनी किस स्तर पर पहुँच गई, किस स्टेज पर हम आज इसको लेके आ गए हैं। पता ही नहीं चला कि 12 साल कैसे गुजर गए। जब अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद मेरा खुद का मन था कि कहीं मैं बाहर जाऊं, उसके लिए आइल्स किया, बट अनफॉर्चुनेटली लैक ऑफ मनी ड्यू टू सम फाइनेंशियल रीजन मैं नहीं जा पाया। बट ऊपर वाले को शायद कुछ और ही मंजूर था और दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना खुद का काम किया जाए, और मैंने खुद की कंसल्टेंसी स्टार्ट करने की सोची। पर कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई नॉलेज नहीं थी, दूर दूर तक इस लाइन से मेरा कोई रिलेशन नहीं था, क्योंकि एजुकेशन कंप्लीट करके नए नए निकले थे। तो इसी दौरान मेरा एक दोस्त जर्मनी में रहता था, मिस्टर विकास। उसका इंडिया में आना हुआ और मैंने उसके साथ इसके बारे में डिस्कस किया कि क्यों ना ये काम किया जाए। बहुत सारे लोग हैं जो पैसे की कमी के कारण बाहर नहीं जा पाते, लाइक ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, न्यूजीलैंड। तब इन कंट्रीज़ का बहुत बोलबाला था। मैं बात कर रहा हूँ 2010 की। तो विकास ने कहा ये कंट्री बहुत महंगे है एजुकेशन को लेके, क्योंकि इन कंट्रीज़ ने एजुकेशन को बिजनेस बना रखा, फीस बहुत ज़्यादा होती है। बट जहाँ मैं रह रहा हूँ यूरोप में, जर्मनी, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, स्वीडन और ये जो कंट्रीज़ हैं, शेंगन कंट्रीज़, इनकी ट्यूशन फीस बहुत कम और मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में एजुकेशन फ्री भी है। तो क्यों ना इन कंट्रीज़ के लिए हम काम करें। तो हमने इन कंट्रीज़ के स्टडी वीज़ा को लेके काम को स्टार्ट किया और विकास ने मेरी स्टेप बाय स्टेप हर कदम पर हेल्प की कि रविंद्र इस तरीके से ये काम होगा। यूरोपियन लोगों की मेंटलिटी ये है कि अभी तक इन लोगों ने एजुकेशन को बिजनेस नहीं बनाया हुआ। तो धीरे धीरे हमने सबसे पहले चेक रिपब्लिक कंट्री की स्टडी वीज़ा की फाइलिंग का काम स्टार्ट किया, और गॉड ग्रेस जो हमारा पहला वीज़ा लगा वो चेक रिपब्लिक का ही लगा। और धीरे धीरे ये कारवां बढ़ता रहा, पहले चेक, फिर पोलैंड, फिर स्वीडन, फिर जर्मनी, नॉर्वे, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, माल्टा, पुर्तगाल, स्पेन। पहले चेक, फिर पोलैंड, फिर स्वीडन, फिर जर्मनी, नॉर्वे, फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, माल्टा, पुर्तगाल, स्पेन, इन कंट्रीज़ के स्टडी वीज़ा चलते रहे। और इस काम की अच्छे से समझ आने लगी कि किस तरीके से और विदाउट आइल्स किस तरीके से इन कंट्रीज़ में जा सकता है, फ्री में भी एजुकेशन हो सकती है। ये कारवां 2016 तक ऐसे ही चलता रहा। काफ़ी माइलस्टोन पार किए कंपनी ने, और उसके बाद कुछ अप्रोच आती थी हमारे पास कि हमने आइल्स भी नहीं कर रखा और नाम से हो सकती, हमें काम के लिए बाहर भेजी। तो कंपनी ने एक स्टेप्स थोड़ा सा आगे बढ़ाया और एम्प्लॉयमेंट कंसल्टेंसी भी साथ में स्टार्ट की, वर्क परमिट फॉर यूरोप। और देखिए गॉड ग्रेस क्या हुआ कि जिस तरीके से हमारा पहला वीज़ा चेक रिपब्लिक का स्टडी वीज़ा लगा था, उसी तरीके से पहला वीज़ा हमारा चेक रिपब्लिक का वर्क परमिट लगा। तो बड़ी खुशी हुई जब ये काम स्टार्ट हुआ। और ये काम करते करते पता ही नहीं चला कि कब कंपनी को 26 जनवरी 2022 को पूरे 12 साल हो गए। और आज कंपनी के ऑफिस की बात करें तो आज कंपनी इंडिया में परमानेंट ऑफिस है कंपनी का हिसार में, क्योंकि ये मेरा होम टाउन है। एक ऑफिस आज कंपनी का चेक में है, क्योंकि चेक का काम हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था। कंपनी का ऑफिस एक नॉर्वे में, एक स्वीडन में और एक जर्मनी में, और अभी जो रिसेंटली ओपन हुआ है जहां मेरे पार्टनर बैठे हैं मिस्टर संदीप, क्रोशिया में ओपन हुआ है। तो इस पूरी कामयाबी का श्रेय, इस सक्सेस का श्रेय मैं अपनी जो टीम है, यूरो स्टडी ग्रुप की जो टीम है, उसको देना चाहूँगा। और जिन लोगों ने मेरा साथ दिया, जो मेरे शुभ चिंतक थे या हैं, और जो लोग हमसे काम करवा जिन लोगों ने, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा।
आशा करता हूँ आप आगे भी इसी तरीके से हम पे विश्वास बनाए रखेंगे और यूरो स्टडी ग्रुप आपके सपने साकार करने में और विदेश जाने में और आपको सेटल करने में तहे दिल से आपकी मदद करेंगे। ये छोटी सी एक कहानी थी यूरो स्टडी ग्रुप की, जिसको मैंने कोशिश किया है चंद बातों में समेट कर आपको बता दूं। सो अगेन दोबारा से थैंक्स कर रहा हूं सभी मेरे दोस्तों का, सभी मेरी टीम्स का। थैंक यू वेरी मच।